मुझे शरीर पर उन्होंने ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई, पर वो सदा धमकाते थे। जैसा मुझे याद है कि वो अपनी मुट्ठी बनाकर मेरे चेहरे पर रख देते थे जब भी मैं वो करती जो उन्हें पसंद नहीं था। मैं आज भी ये सहन नहीं कर सकती। जब भी कोई अपना हाथ मेरे चेहरे के निकट लाता है, ऐसा है कि देखो ये मत करो। वो एक शासक थे, बहुत बड़े शासक थे। हर बात उनकी इच्छा से होती थी। शोषण के अलावा मेरे पिता बड़े ही क्रूर थे। हर बात पर शासन करते। हमें वो पसंद करना था जो उन्हें पसंद था। जब वो जागते हमें जागना पड़ता था। टीवी पर वो देखते जो उन्हें देखना था। खाना उनकी पसंद का बनता, उनके अश्लील मजाक पर हमें हंसना पड़ता था। अधिक समय वो गुस्से में रहते थे और हम डरे रहते थे कि वो नाराज हैं। यह और बात है कि आज भी मुझे उनके विरुद्ध खड़े होना पड़ता है। अगर मैं किसी के साथ हूं जो मेरा निकट संबंधी है और वह गुस्से में है, तो मैं सोचने लगती हूं कि आखिर मैंने किया क्या है। फिर मुझे अपने आप से कहना पड़ता है, ठहरो ठहरो ठहरो। ऐसा है, यही प्रभु की एक महान बात है। आपके पास चुनाव है। आपको बदले में कुछ नहीं करना है। अब से आपको पुरानी बातों को बदलने में जवाब नहीं देना है। आपको प्रभु के वचन पर चलना है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन पर चलना है। मैं अपने आप से लज्जित थी क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा था और मैं अकेलेपन में जवान हुई। वो मुझे अपने साथ शनिवार को बार्स में ले जाते थे। जब मैं किशोर अवस्था में थी, वो नशे में धुत हो जाते और फिर मुझे जोर देते कि मैं कार की पीछे की सीट पर उनके साथ सेक्स करूं। एक बार एक पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ लिया। मैं बड़ी खुश हुई। मेरे पिता से उसने कार के बाहर बात की। फिर मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैंने उससे कह दिया कि तुम मेरी कजिन हो और उसने हमें छोड़ दिया। अगर तुम उसके साथ सेक्स करोगी तो अब तुम्हें ऐसा करना होगा, नहीं तो हम दोनों जेल में डाल दिए जाएंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उस पुलिस वाले का रेडियो पर बुलावा आ गया और मैं बाल बाल बच गई। मैंने अपने रिश्तेदारों से बात की, पर उन्होंने कहा उनको मुझ पर विश्वास नहीं है क्योंकि वो उलझना नहीं चाहते थे। एक बार मेरी मां अस्पताल गई, तब मैंने अपने पिता को एक पत्र लिखा कि ये सब मुझे कितना घिनौना लगता है और दिन में कितनी बार मुझे स्नान लेना पड़ता है उस भावना को दूर करने हेतु। मैंने साहस जोड़कर वो पत्र लिखा उनसे आग्रह करने हेतु कि वो सब बंद कर दें। वो रातों को काम करते थे और जब वो आधी रात को घर लौटे, वो सीधे मेरे कमरे में आए चीखते चिल्लाते, और मैंने डर के मारे उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मुझे ऐसा पत्र नहीं लिखना चाहिए था। तो मेरा विचार है कि जब मैंने कई लोगों से बात की पर कोई भी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं था, पुलिस भी मेरी सहायता नहीं करना चाहती थी, सगे वाले भी नहीं, कोई नहीं, ना तो मैं उन्हें समझा सकती थी, तब मैंने अंत में ये सोचा कि मैं बच निकलूंगी। एक बात जो मुझे याद आ रही है, जो कि सबसे घिनौनी है, कि जब मैं कार चलाना सीख रही थी, मेरे पिता मुझे रविवार की दोपहर कार चलाने की शिक्षा पर ले जाते थे और जो सबसे बेतुकी जगह वो मुझे ले जाते थे वो होता था एक कब्रिस्तान, और वहां वो मेरे साथ कार में सेक्स किया करते थे। अगर कोई आ जाता तो वो कार से उतरकर नाटक करते जैसे कि वो वहां पर कब्रों को देखने आए हुए हैं और कुछ नहीं। ये सब मुझे गंदा गंदा गंदा, बहुत गंदा लगता। रात में वो ट्रक की मशीन का काम करते और दिन में ज्यादा समय मैं स्कूल में होती थी। मुझे केवल सप्ताहांत में उनसे निपटना पड़ता था। पर मैं आपको बता दूं, गर्मियों के मौसम में मुझे नफरत होती थी। मैं स्कूल खुलने की प्रतीक्षा करती। कई बार वो मुझे सुबह जगाने को आते और चादर के अंदर हाथ डाल देते थे। ऐसी कितनी सारी महिलाएं हैं जिनके साथ उनके संबंध थे और यह दुखदायक था। मैं खुश हूं कि प्रभु ने मुझे वो अनुग्रह दिया कि मैं अपने पिता को 100% क्षमा कर पाई हूं। इसमें कुछ समय लगा, पर मैं ऐसा कर पाई। मैं उनको क्षमा कर चुकी हूं, पूरी तरह से क्षमा कर चुकी हूं। और मुझे याद है जब प्रभु ने मुझसे कई वर्ष पूर्व मेरे माता पिता को सेंट लुइस लाने को कहा, तब वो दक्षिण पूर्वी में रहते थे और उन्हें अपने घर के करीब रखकर मरते दम तक उनकी सेवा करने को कहा। मैंने सोचा प्रभु ये मजाक तो नहीं है। पहले तो मैंने इसे फटकार दिया और मैंने सोचा ये प्रभु की ओर से नहीं हो सकता। कोई भी स्नेहशील परमेश्वर मुझे ऐसा करने को नहीं कहेगा, क्योंकि ऐसा है वो वैसे स्थान पर थे जहां मैं वर्ष में 1-2 बार जाकर मिल सकती थी। छुट्टियों में चली जाती, थोड़ा पैसा खर्च कर देती और उन लोगों के बारे में नहीं सोचती। प्रभु ने कहा वो बीमार है, बूढ़े हो चले हैं।
पर उन्होंने मेरे लिए क्या किया है? तब तब उसने बस इतना कहा, तुम श्वास ले रही हो। वो दोनों एक हुए हैं और मुझे जीवन दिया है। और मेरे लिए यह कठिन था मेरे प्रभु, मेरे लिए ऐसा करना बहुत कठिन था। पर इतनी तो अनुभवी थी कि जान गई कि कब प्रभु मुझसे निपटता है, और ये भी जानती थी कि प्रभु हमसे वो नहीं करवाएगा जो हमारी भलाई के लिए नहीं है। मैं चाहूंगी आप इसे याद रखें, प्रभु वो करने को कभी नहीं कहेगा जो आपकी भलाई के लिए नहीं होगा। जब आपने अपनी गवाही सुनाई, ये सुनना बड़ा आसान है कि अकेलेपन और त्यागे जाने की भावना बहुत दुर्लभ होती है, तो हाँ, आप उसके साथ कैसे निपटी और त्यागे जाने की उन भावनाओं को मिटाकर अपने जीवन में विभिन्न संबंधों को कैसे बनाए रखा? एक बात तो निश्चित है, जिस किसी के साथ भी शोषण होता है, चाहे वो पत्नी जिसकी पिटाई हुई हो, या वो जीवन साथी जो बेवफा है, माता पिता जिन्होंने आपसे सही प्रेम नहीं किया, या फिर किसी भांति उन्होंने ऐसा दिखाया कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं है। वैसे भी गोद लिए लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, वो समझ नहीं पाते कि उन्हें उनके माता पिता रख नहीं पाए। और पता है, ऐसे लोग भी इस क्रिया से गुजरते हैं। और प्रभु के साथ संबंध बनाने में एक जो सबसे बड़ी सुंदर बात है वो ये है कि वो पूर्ण दिलासे वाला प्रभु है। वो ये एक अलौकिक चीज है जो हमारी सोच समझ से बिल्कुल ही बाहर है। जब आप प्रभु के संग रिश्ता बनाते हो, वो आपके जीवन में आपको दिलासा देता है। पर जरूरी चीज है कि आप अपने मन को ताजा रखें। मेरा मतलब है, वास्तव में चाहे प्रभु आपके लिए कुछ भी करना क्यों ना चाहे, आपको अलग भांति से सोचने का प्रयास करना है। और मुझे ये देखना है कि आप सब इस बात को पकड़ लें। चाहे प्रभु आपके लिए कुछ भी करना क्यों न चाहे, आपको अलग भांति से सोचने का प्रयास करना है। रोमियो 12:1-2 में हमें बताता है कि आपके जीवन हेतु प्रभु की एक योजना है, पर हम उस योजना की अनुभूति तब तक नहीं पाते जब तक हम अपनी सोच और आचरण को प्रभु के वचन द्वारा नवीन नहीं बनाते। तो ये सारी भावनाएं बदल जाएंगी जब आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे। केवल वचन का अध्ययन ही काफी नहीं, पर प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना है। और पता है, लोग हमेशा सोचते हैं प्रभु की उपस्थिति में बैठकर मुझे मुझे क्या करना होगा। ये करने के लिए किसी प्रकार के नुस्खे की जरूरत नहीं है। बात है प्रभु को अपना समय देने की। अगर आप कुछ किए बिना एक कमरे में बैठकर रोकर कहे प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, तब भी ये अमूल्य है, क्योंकि तब हर समय देकर प्रभु का सम्मान करते हैं हम, जो कि एक नियमित समय होता है। तब विभिन्न चीजें भिन्न समय पर होने लगती हैं और वो सारी बुरी भावनाएं चली जाती हैं। अगर आप उस स्थिति में हो जहां आपका शोषण हो रहा है, तब आपको एक निर्णय लेना है। किसी को क्षमा कर देने का अर्थ ये नहीं कि आप उसी स्थिति में रहे जहां आपका शोषण हो या पिटाई हो। चंगाई की उस क्रिया में जो निश्चित रूप से उन सारी बुरी भावनाओं पर प्रबल होना है। आज नहीं तो कल प्रभु आपको वहां से जरूर ले आएगा कि आप स्वयं ही उन लोगों को क्षमा करना चाहेंगे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। और मैं जानती हूँ ये असंभव सा लगता है, ये अटपटा सा लगता है, ये अलग लगता है, पर अहम बात है आपको केवल एक निर्णय लेना है वो करने का जो प्रभु आपसे करने को कहता है, और फिर आप निर्णय लेकर चलें। और एक काम जो आपको करना है वो ये कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। उनसे बदला लेने का न सोचे, उन्हें प्रभु के हाथों में सौंप दें। और आप ऐसे उन्हें प्रभु के हाथों में ना सौंपे, परमेश्वर तुम्हें देख लेगा, पर आप उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें और वही करें जो यीशु ने किया जब क्रूस पर उन्होंने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्षमा कर देना बहुत जरूरी है। हालांकि आपको चोट पहुंचाने वालों के लिए ये जरूरी है, पर उनसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है कि आप उन्हें क्षमा कर दें। जब हम मेरे माता पिता को सेंट लुइस ले आए, उनके लिए एक मकान खरीदा। इनमें लगभग हमारी पूरी जमा पूंजी चली गई। उनके लिए एक कार लेनी पड़ी, उनकी कार खटारा हो चुकी थी, उनको फर्नीचर चाहिए था। हमें हर सप्ताह किसी को भेजकर उनके लिए अनाज पानी भेजना पड़ता। 3 वर्ष बीत गए, पर मेरे पिता में कोई भी बदलाव नहीं आया। तब ऐसा हुआ कि वो छुट्टी के किसी दिन हमारे साथ चर्च जाते, पर तब भी वो सर्प के समान बिल्कुल जहरीले इंसान थे।
और एक धन्यवाद देने की सुबह मेरी माँ ने फोन करके कहा, तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम उनसे मिलने आओ, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। वो बोली पता नहीं उन्हें क्या कहना है, वो 3 सप्ताह से रोए चले जा रहे हैं, बेहतर होगा तुम आ जाओ। तब देव और मैं वहां गए। वो मुझे देखकर रोने लगे और कहा, मुझे तुमसे इतना कहना है कि मैं शर्मिंदा हूं। और उन्होंने कहा, मैं 3 वर्षों से कुछ कहने के प्रयास में था, पर मुझ में मर्दानगी नहीं थी, मेरे अंदर साहस नहीं था। फिर उन्होंने देव की ओर देखा और बोले, पता है तुम्हारी जगह ज्यादातर मर्द मुझे मार डालते, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, भला ही किया है। मेरे पिता ने वैसे ही मसीह को उस दिन स्वीकार किया। 10 दिन के बाद उनका बपतिस्मा हुआ। आमीन। 3 वर्ष बाद उनका देहांत हुआ, पर वो बदल चुके थे। वो एक प्यारे अच्छी इंसान बन गए थे। मैं उनके गाल पर चुंबन लेते हुए डरती नहीं थी। तो नर्क के लिए ये एक मुक्का था। यहां पर प्रभु कहां था? अब 1 मिनट के लिए इस पर बोलूंगी। 9 वर्ष की आयु में मेरा नया जन्म हुआ। मैं छुपकर अपने कुछ सगे वालों के साथ चर्च पहुंची जब हम लोग दक्षिण पूर्वी गए थे। वैसे भी मेरे पिता शराब पीने चले जाते थे और वहां पर शनिवार को कोई चंगाई की सभा चल रही थी और मैं समझ नहीं पाई कि मुझे कैसे लगा था कि मुझे उद्धार चाहिए। मेरे माता पिता मुझे बचपन में कुछ रविवारों को पड़ोसियों के साथ चर्च भेजते थे और मैंने जो सुना था उससे मुझे थोड़ा बहुत प्रभु का ज्ञान था। अब ये बड़ी अजीब बात है। जिस रात मैंने चर्च जाने की योजना बनाई थी और सोचा था उद्धार पाने का, जो कि मेरा उद्देश्य था, तब मैंने अपने साथ अपनी 2 कजिन को ले लिया और कहा आज शाम हम चर्च जाएंगे। तो शायद तब से मुझ में प्रचारक बनने की एक क्षमता थी। तो उस शाम पासबान ने किसी को भी नहीं बुलाया था, तो मैं निराश हो गई। पर शायद तब भी मुझ में साहस था। मैंने अपनी दोनों कजिन का हाथ पकड़ा और आगे जाकर पासबान को देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने कहा, क्या आप हमें उद्धार दोगे? मुझे याद है तब उन्होंने उद्धार की प्रार्थना की। उन्हें बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ऑल्टर कॉल नहीं दिया और उस क्षण मुझे निश्चय ही महसूस हुआ कि मेरे पाप धुल गए। मुझे लगा मेरे अंदर एक नदी सी बह निकली। ऐसा नहीं कि आपको कुछ महसूस होना चाहिए, पर मुझे ऐसा हुआ। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती थी, ना तो शिक्षा थी मेरे पास, ना तो कोई बताने वाला। और ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन आंख मिचोली के खेल में मैंने धोखा दिया। मैंने अपना सिर दादी के घर की दीवार पर रखा। जब मेरे कजिन छुपने लगे तब मैं ताक झांक करने से स्वयं को नहीं रोक पाई। तो शैतान इस प्रकार से है। उस क्षण मुझसे बोला, तुमने अपना उद्धार खो दिया। और मैंने ऐसा 20 वर्ष की उम्र तक समझा। मैंने अपने पिता के लिए मरने की प्रार्थना की, पर ऐसा हुआ नहीं। मैंने प्रार्थना की वो मुझे अकेला छोड़ दे, पर वो भी नहीं हुआ। प्रभु ने मेरी सहायता क्यों नहीं की? मैं उससे पूछती थी। मैं एक मासूम बच्ची थी जिसका शोषण जारी था। पता है क्या, मेरे पास उन सब के अर्थ नहीं, पर अब विश्वास के द्वारा मैं उन्हें समझने लगी हूँ। इसीलिए वो वचन जो कल शाम मैंने आपको बताया कि विश्वास द्वारा हम समझे कि संसार कैसे बना, मैं आपको अपनी समझ से नहीं समझा पाऊंगी, पर मुझे पता है प्रभु ने मुझे उसमें से निकाला नहीं, पर उसी ने मुझे सामर्थ्य दिया कि मैं उसमें से बाहर निकल आऊं। और सुनिए, मुझे याद है जब मैं किशोर अवस्था में एक रात बिस्तर पर लेटी थी, जो मेरा शौक था। तब मेरे पिता काम पर होते, तब मैं चुपचाप अपने पलंग पर लेटी रहती और अपने बचकाने अंदाज में मैं प्रार्थना करती और बोलती, किसी दिन मैं कुछ महान करूंगी, किसी दिन मैं कुछ महान करूंगी, किसी दिन मैं कुछ महान करूंगी। मेरे विचार में प्रभु हर एक में महानता का एक बीज बोता है। मेरे विचार में आप में इतनी योग्यता भरी है कि आप उनकी कल्पना तक नहीं कर सकते। पर शैतान हमें घटाना चाहता है। वो हमें नीचा दिखाना चाहता है लोगों के बुरे व्यवहार द्वारा। वो हमें जलील करता है, लज्जित करता है। पर आज मैं चाहूंगी आप जान लें, हालांकि मेरा शोषण हो रहा था और कोई मेरी सहायता करने को तैयार न था, और जैसे इसका अंत नहीं दिखता था, तब उसके बीचों बीच प्रभु की योजना थी। प्रभु की योजना थी। प्रभु की योजना थी। इसे मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, तो मुझसे ये पूछिएगा भी मत।
पर वर्षों तक मैं कहती आई, बिल्कुल मेरी इच्छा है कि मेरा शोषण न हुआ होता, पर प्रभु ने मेरी सहायता की बाहर निकलने में। पर 3 साल पहले तक मैं ये कहने लगी कि अच्छा होता अगर मेरा शोषण ना हुआ होता। तब प्रभु ने मुझे रोका। वो बोले ये कहना छोड़ दो। फिर उस पर विचार करके मैंने सोचा मुझे पता है ये अजीब लगेगा पर मैं खुश हूं जो ऐसा हुआ। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं बेहतर व्यक्ति हूं जैसे मैं कभी नहीं हो सकती थी। मेरी समझ में नहीं आता इसको मैं कैसे समझूं, पर मैं ये जानती हूं और जानती हूं कि प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है और वो जो शैतान ने बुरा चाहा था उसे प्रभु ने मेरी भलाई में बदल दिया है और आज मैं एक बेहतर व्यक्ति हूं, एक बहुत बेहतर व्यक्ति जैसी कभी नहीं होती अगर वैसा ना हुआ होता। और आप भी हो सकते हैं। मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं, प्रभु को बेहतर जानती हूं, मैं लोगों का दर्द समझती हूं और मानती हूं कि इससे मैं आपके दर्द और जरूरत में आपकी सहायता कर सकती हूं। मैं पूरे उत्साह से आपकी मदद कर सकती हूं और पूरे उत्साह से बता सकती हूं कि परमेश्वर जीवित है, उसे आपसे प्रेम है, उसके पास आपके लिए अच्छी योजना है जिस पर आप कभी शंका न करें, कभी संकोच न करें कि आप पूर्ण होंगे, आप जरूर पूर्ण होंगे। आप उसको देख रहे हैं जो कि हुआ। आमीन। आप उस सबूत को देख रहे हैं कि आप पूर्ण हो सकते हो। कोई ऐसा गहरा गड्ढा नहीं है जिसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते। वो आपको चट्टान पर खड़ा करेगा, वो आपको एक आश्चर्यजनक जीवन देगा, वो राख हटाकर सुंदर पगड़ी बांधेगा, विलाप के बदले हर्ष का तेल लगाएगा, उदासी हटाकर हर्ष का ओढ़ना उड़ाएगा। वो आपको धर्म का वृक्ष बनाएगा जिसे प्रभु लगाएगा ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। चलिए प्रभु की प्रशंसा कीजिए। हालेलुया। पता है जब मैं आपको आपकी कहानी सुनाते हुए सुनती हूँ और उन बातों को सुनती हूँ जो आप बताती हैं, मेरा दिल उस नन्ही सी लड़की जो आप थी उसके लिए रोता है और मैं प्रभु की उस भक्त को देखती हूँ जो आप आज हैं और वो चंगाई जो प्रभु ने दी है। पर मैं उन सारे लोगों के बारे में सोचती हूँ जो कह रहे हैं ये मुझ पर काम नहीं करेगा, मैं आज भी वहां पर हूँ, मुझे वो चंगाई नहीं मिलेगी जो प्रभु ने जॉयस को दी है। प्रभु जॉयस से अलग सा स्नेह रखता है। तब आप लोगों को उस समझ पर कैसे लाएंगी कि प्रभु किसी एक का सम्मान दूसरों की तुलना में अलग से नहीं करता, उसका प्रेम हम सबके लिए है। अगर ऐसा है कि आप ये डीवीडी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि जिंजर ने अभी क्या कहा ऐसा है ये जॉयस के लिए है, शायद मेरे लिए नहीं। विश्वास का कदम उठाना है, मेरा मतलब विश्वास एक छलांग है। ये ऐसा है, अहम बात है। अगर मेरे विचार से आप जो भी कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, नहीं तो आप ये देख नहीं रहे होते। तो क्यों ना विश्वास की छलांग लगाकर आप कहें पता है क्या, मुझे विश्वास है प्रभु मेरे लिए ये कर सकता है और मैं अपेक्षा करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं अपने जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म होने की अपेक्षा करूंगा। और आपको पता है आप कुछ कर सकते हो, चाहे आप इस समय ऐसा नहीं कर सकते कि आप 100% ये विश्वास करते हो। आपको प्रभु के आगे बहुरूपिया नहीं बनना है। अपने नन्हे से विश्वास को प्रभु के आगे ले जाकर कहिए, मुझे विश्वास है कि तू मुझे विश्वास देगा। तू लोगों की सुधि लेता है, मुझे प्रेम को समझने में कठिनाई महसूस होती है, मेरे अविश्वास को टाल। पर आप कुछ कर सकते हैं जो आपकी बड़ी सहायता कर सकता है, यानी प्रभु का वचन जोर से स्वीकार कीजिए कि आप अपने जीवन में क्या होता देखना चाहते हैं। जब तक कि ये प्रभु के वचन से सहमत है, आप पवित्र शास्त्र लेकर कह सकते हैं, जैसे आप भजन संहिता 27:10 पढ़िए, मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया लेकिन प्रभु मुझे उठाकर गोद ले लेगा अपनी संतान बनाकर। और एक बात जो मैंने अभी अभी सीखी है, जो विज्ञान से सहमत है, हमारी बनावट में कुछ खास है, ये विज्ञान ने सिद्ध किया है। जो दूसरे हमसे कहते हैं उसकी तुलना में हम उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं जो हम स्वयं से कहते हैं। तो मैं आपसे कह सकती हूँ प्रभु आपसे प्रेम करता है, पर आप विश्वास नहीं करेंगे। पर जब आप प्रतिदिन 50 बार जोर जोर से कहेंगे प्रभु मुझसे प्रेम रखता है, प्रभु मुझसे प्रेम रखता है, मैं आपको बता दूं
ज्यादा दिन नहीं बीतेंगे और आप सोचने लगेंगे शायद वो मुझसे प्रेम रखता है। और पता है, एक सिद्धांत मैंने अपने जीवन में लागू किया था जिसका उस चंगाई से संबंध था जो प्रभु मेरे जीवन में लाए थे, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है कि तुम्हें उन चीजों को यूं पुकारना है जो नहीं है जैसे कि वो हैं। मेरी शिक्षाओं का केंद्र विषय है कि आपको उसे बोलना है और उसे कबूल करना है और प्रभु के साथ सहमति में आना है, क्योंकि कितने ही वर्षों तक मैं शत्रु से सहमत थी। हालांकि मैं एक विश्वासी थी और चर्च भी जाती थी। मैं इस प्रकार से बोलती, मैं किसी योग्य नहीं बनूंगी, मेरा जीवन सदा ही बर्बाद रहेगा। काश मेरा शोषण न हुआ होता, काश कि वो सब न हुआ होता जो कि मेरे जीवन में हुआ, वगैरह वगैरह। पता है क्या, हमें स्वयं पर दया करना है, पर आपको उस स्थान पर पहुंचकर कहना है, पता है क्या, मैं उसे लेकर कुछ भी नहीं कर सकता जो मेरे साथ हुआ है। और मैं हमेशा कहती हूँ, पता है क्या, जीवन में मेरी शुरुआत सही नहीं थी पर मेरा अंत बड़ा ही अच्छा होगा। चाहे शुरुआत कैसी भी क्यों न हो, आज का ये दिन परिवर्तन का है जहां से आप ऐसा कह सकते हो, मैं विश्वास की वो छलांग लगाऊंगा और ये विश्वास करूंगा कि जैसे प्रभु किसी एक के साथ कर सकता है वो मेरे साथ भी करेगा। तो क्या आप लोगों के साथ प्रार्थना करेंगी ताकि वे भी कदम उठाने लगे, अपने बल पर नहीं परंतु प्रभु के सामर्थ्य से? जी हाँ, मेरी प्रार्थना है कि आप जाने कि प्रभु आपसे प्रेम रखता है और चाहे जो कुछ भी आपके जीवन में हो चुका है, चाहे आप कितने ही गहरे गड्ढे में क्यों न गिरे हो, प्रभु हाथ बढ़ाकर आपको बाहर निकालेगा और वही आपको पूर्ण करेगा। प्रभु आपकी बुद्धि को अपने वचन द्वारा नवीन बना देगा, वो आपकी भावनाओं को चंगा करेगा, वो आपकी आर्थिक सहायता करेगा, आपको सही मित्र देगा, सही सामाजिक दायरा देगा। प्रभु आपकी सहायता करेगा जो वो कर सकता है। ये तुरंत तो नहीं होगा, ये आसान भी नहीं होगा, पर ये बंधन में पड़े रहने से बेहतर है। कुछ बातें तुरंत हो जाएंगी, कुछ धीरे धीरे आएंगी, पर जिस पर आज आपको फैसला करना है वो ये है कि मैं विश्वास की इस यात्रा पर चल पड़ूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। शुरू करने से पहले ही ये निर्णय ले लीजिए कि आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रभु आपको नहीं त्यागेगा, कभी नहीं। अगर आप वास्तव में सच्चे हो और आप पूरी तरह से पुनः निर्माण और जीवन में चंगाई चाहते हो, तब मैं चाहूंगी आज आप मेरे साथ प्रार्थना में सहमत हो। और मेरा विश्वास है आपके जीवन की एक नई यात्रा शुरू होने जा रही है। साथ में मैं ये जोड़ दूं, आप में से कुछ ने शायद मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो वो जिन्होंने आज तक मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया है, उनके लिए मैं एक प्रार्थना करूंगी जो उद्धार की सामर्थ्य प्रार्थना है, जिसका अर्थ है मैं एक प्रार्थना करूंगी, आप मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे और आप यीशु को अपने जीवन में आने का न्योता देंगे। बाद में हम पूर्ण चंगाई और पुनः निर्माण की प्रार्थना करेंगे। तो साथ में प्रार्थना करें, मैं थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करूंगी और आप उसे दोहराएंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम रखती हूं। यीशु, मुझे आप पर विश्वास है। मुझे विश्वास है आप मेरे लिए क्रूस पर मरे। मुझे पता है मैं एक पापी हूं, मुझे अपने पापों को लेकर खेद है। मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। आपने मेरे पापों की कीमत दी। यीशु, मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करती हूं। मैं स्वयं को आपके सुपुर्द करती हूं। मेरा जीवन आपको सौंपती हूं। जैसी हूं वैसी मुझे स्वीकारना। अब मुझ में काम करें और मुझे अपनी इच्छा अनुसार बनाएं। मुझे विश्वास है मेरे पाप क्षमा हुए। मुझे विश्वास है मैं बच गई। मैं स्वर्ग जाने वाली हूं और उस यात्रा का आनंद उठाऊंगी। अब प्रभु, मैं अपना जीवन आपको सौंपती हूं कि आप चंगाई दें। मैं आपसे पुनर्निर्माण करने और वो सब प्राप्त करने का आग्रह करती हूं जो मैंने खो दिया था। मैं अपने जीवन में आपका न्याय मांगती हूं उन चीजों हेतु जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है, तब मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप उसकी भरपाई करोगे जो बुरा मैंने उसके साथ किया है। मुझे बताओ कि मैं उसे बेहतर बनाने हेतु क्या करूं, पर मैं आपके सामर्थ्य से ही कर सकती हूं। परमेश्वर, मुझे ये चंगाई चाहिए, पर मुझे पता है ये मैं अपने से नहीं कर सकती। और आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मुझे चंगा कर दो। मैं आपके संग कार्य करूंगी और तब तक नहीं रुकूंगी
जब तक ये पूरा न हो जाए। उसका धन्यवाद जो आपने मेरे जीवन में किया है, उसके लिए भी जो आज आप कर रहे हैं, और उसके लिए भी धन्यवाद जो आप भविष्य में करेंगे। यीशु के नाम में आमीन। मेरे विचार में आप एक नया जीवन पाने जा रहे हो, और ये निश्चित है कि जॉयस मॉम मिनिस्ट्रीज में हम आपकी सेवा में हैं। हमारे पास इतनी सारी शिक्षाएं उपलब्ध हैं जो आपकी सहायता करेगी। पुस्तकें, सीडीज। आप हमारे कार्यालय पर फोन करें और हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे जब भी आप चाहें या कुछ जानना चाहेंगे, और हो सके तो हमारी महासभाओं में आप पधारें। मेरा विचार है ये आपके लिए लाभदायक होगा। तो हमें आपसे स्नेह है, हमें आपका ख्याल है, और इस वचन के साथ मैं चलना चाहूंगी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, जयवंत, और हमारे द्वारा प्रभु के ज्ञान की सुगंध को हर तरफ सिद्ध करता है। प्रभु आपको चंगाई देगा और फिर आपके द्वारा दूसरों को देगा। प्रभु आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।